कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs की बात करते हैं। इससे पहले के PYQs मैंने करवा दिए हैं, 2 वीडियो दे रखे हैं, 7th डे और 14 डे का। आज 21 डे है, तो हर 7वें दिन PYQs करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज़ बेस्ड ऑन। ये 1991 का केस है, और इस केस में ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो गवर्नमेंट ये जो एडवोकेट्स वगैरह थे उनको आधे सबको निकाल दिया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि कोई अच्छा वर्क कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या सबको निकाल दिया था। तो इसलिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन फिट रहेगा कि राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी होनी चाहिए कि जो सही कर रहा है काम तो उसको रखना चाहिए उनको। और राइट टू कॉन्ट्रैक्ट विद एनीबडी इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स, ये राइट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी बेस पे। प्रैक्टिस एंड एडवोकेट भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मतलब। और राइट टू क्लेम डैमेजेस एंड कंपनसेशन की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है। तो इसके अंदर राइट टू इक्वलिटी को फोकस किया गया है कि इक्वलिटी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ इज़ फाउंड इन। रूल ऑफ लॉ किसको बोला जाता है? आर्टिकल 14 को रूल ऑफ लॉ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 इज कन्फर्म्ड ऑन नेचुरल पर्सन्स ओनली, नेचुरल एंड जस्टिस पर्सन ओनली, स्टेट ओनली। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, नेचुरल एंड जस्टिस पर्सन ओनली। चलिए अब इधर बात करते हैं कि इसमें है 163 और 164 जो है एसर्शन रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, मना नहीं कर सकता है। और इसका रीज़न क्या है कि द आर्टिकल कैन नॉट बी इन्वोक नहीं किया जा सकता अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो इस क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों इंडिविजुअली सही है, तो बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। तो इसका रीज़न क्या है? आर्टिकल 15 पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी बात करता है, तो रीज़न क्या है? आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कलेक्टिवली ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन है इसका, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वलिटी प्रोविज़न आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, कहाँ से लिया गया था? ये मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया था, USA से लिया गया था। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी आर इन आर्टिकल। राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक फॉल करता है? 14 से 18 तक फॉल करता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वलिटी एज एन एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस वॉज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच वन ऑफ द। न्यू कॉन्सेप्ट कौन से केस में दिया गया है? ये मैंने लॉन्ग वीडियो में भी बताया था। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा वैसे, इसका होगा EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे EP रोयप्पा, ER रोयप्पा नहीं है, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, जिसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड एलियंस। किसके लिए? राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर वाले को थोड़ी ना अपन गवर्नमेंट जॉब देंगे। फॉरेन से आया, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो नहीं देंगे उसको। द राइट टू सिक्स फ्रीडम भी नहीं देते। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट भी नहीं देते। कल्चर अपने यहाँ का अलग है, वहाँ का दूसरे का जगह का अलग है। और नेक्स्ट है इसका ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी। डेफिनेटली राइट टू इक्वलिटी सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी। डेफिनेटली अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया था, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वाइल इंटरप्रेटिंग द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर द लॉ कंटेंट इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टेंटली मेंटेन द इक्वलिटी मीन्स क्या होगा? एब्सोल्यूट इक्वल अमंग ह्यूमन बींग्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट्स इन प्रीएम्बल, अमंग इक्वल द लॉ भी इक्वल होंगे, शुड बी इक्वल्स के लिए, शुड बी इक्वली एडमिनिस्ट्रेड किया। डी ऑप्शन होगा इसका। आप भी मेरे साथ साथ आंसर देंगे। It has been held by the Supreme Court that appointment of the candidates
इन एक्सेस ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज, वैकेंसीज की किस में बात करी हुई है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है, इज अ डिनाइल एंड डेप्रिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 रीड विद 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की हुई है। तो ये कौन सा केस है इसका, मैंने अगर आपने मेरे लॉन्ग वीडियो देखे होंगे तो आप बिल्कुल आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो केस है वो अशोक कुमार का केस है, अशोक कुमार वर्सेस चेयरमैन एंड बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का केस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट रेस्पॉन्स, आर्टिकल 15 क्लोज 1 को लर्न करने की मैंने ट्रिक बताई है, तो जो नहीं है वो आंसर देना है इसके अंदर। इधर है इसके ऑप्शन, मैंने एक ट्रिक बताई थी, उससे आपको अगर याद आ गया हो तो आप क्लियर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच केस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी, कौन सा है, क्रीमी लेयर का केस मैंने बहुत अच्छे से लर्न करवाया था। क्रीमी लेयर का कौन सा केस है जिसका हमने अभी भी पढ़ा था, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। आर्टिकल 15 of the Constitution of India does not permit the state to make a special provision for the one of the following, does not permit नहीं करता है स्पेशल प्रोविज़न के लिए। आर्टिकल 15 कौन कौन सा हो गया, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो करता है, स्पेसिफिक रिलीजन के लिए करता है क्या, कैसे कर सकता है, स्पेसिफिक ST SC के लिए तो करता है, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं करता है, पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ SC एंड ST इज गवर्न्ड बाय, किसके अंदर दिया गया है, जिसने लॉन्ग वीडियो देखा वो आंसर दे सकता है इजीली। तो इसका आंसर होगा 15 क्लोज 4, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड विच इज़ नॉट मैंशनड इन बोथ आर्टिकल, कौन कौन से ग्राउंड हैं जो बोथ आर्टिकल में मेंशन नहीं किए हुए हैं, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ऑन विच स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट। सबसे पहला रेस है, रेस तो दे रखी है। नेक्स्ट कास्ट, रेजिडेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी कहीं भी रह रहा हो, तो इसका आंसर होगा C, ठीक है। नेक्स्ट द फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ द राइट अंडर आर्टिकल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके अंदर होगा फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, किसके अंदर, इक्वलिटी तो सबके लिए होती है। 15 क्या था, रिलीजन रेस कास्ट, और कौन सा था 15, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ कल्चर के लिए, ST SC के लिए, तो ये सब ये ओनली किसके लिए, ओनली सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड, आर्टिकल 15 का जो 5 है क्लोज 5 जिसको 93 में अमेंड किया गया था, 93 अमेंडमेंट में, तो इसमें क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, तो इसका केस कौन सा है बताइए आप ऑप्शन, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। तो इसका केस होगा अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस के बेस पर करता है, रिलीजन रेस का सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, D ऑप्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वन केस observe that Article 15 Clause 4 is an enabling provision and the state government is the best judge to grant reservation for SC ST or backward class category at postgraduate level in admission and the decision not to make any provision for reservation at the postgraduate level suffers no infirmity. This observation was made by, किसने बताया था, आगे और ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, ये देखिए ऑप्शन है, तो ये तो मुझे लगता है कि नहीं आता होगा आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन होगा D, जस्टिस SH कपाड़िया इन M नागराज केस में बात करिए। नेक्स्ट है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिजर्वेशन ऑफ 3% सीट्स का इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन इज कवर्ड, किसके अंदर था ये, आर्टिकल 14 तो हो ही नहीं सकता, 15 में रिलीजन रेस का सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ की बात करिए, और 16 भी नहीं हो सकता, तो आर्टिकल कौन सा होगा, 15 का क्लोज 4 होगा इसमें, ये आंसर है। नेक्स्ट है ऑन विच डेट द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द OBC कोटा इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्लियरिंग द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ 20% सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेज, अगर आपको पता हो तो कब हुआ था ये,
10 अप्रैल को 2008 में हुआ था ये। अब नेक्स्ट है, बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4 मस्ट बी सोशल एंड एजुकेशनल, मस्ट बी सोशल एंड नॉट नेसेसरी टू बी एजुकेशनल, मस्ट बी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का 4। ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनल। फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(1) सबके लिए होगा, एनी पर्सन एनी सिटीजन, सबके लिए होगा, एनी सिटीजन के लिए होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 497 IPC विच पनिशेज ओनली अ मेल पार्टिसिपेंट इन द ऑफेंस ऑफ एडल्टरी इज इंट्रा वायरस एंड व्यू ऑफ विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका होगा आर्टिकल 15 क्लोज 3। आंसर नज़र आ रहा है। 15 क्लोज 3 बात करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस की रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है अबाउट द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच आर्टिकल 15(5) वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 15 क्लोज 5 किसकी बात करता है? 15 क्लोज 4 मैं चलो मैं बता देती हूँ एक बार किसकी बात करता है, कि इसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न बने हुए हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ST/SCs के लिए, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसमें अप्लाई नहीं होता है, तो किसमें ये चीज़ नहीं दे रखी है? लास्ट ऑप्शन डी, जिसके अंदर इंक्लूड कर रखा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, जबकि 15 क्लोज 4 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा 4th डी। इन विच रिसेंट केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसजेंडर वाला केस कौन सा है? ये सबको पता होगा आपको, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर इनको SCBS में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक इट मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रिजर्व होनी चाहिए सीट 25% फॉर द चिल्ड्रन जो कि बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, और दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, यहाँ दोनों में अप्लाई नहीं होता, एडेड और अनएडेड स्कूल्स दोनों में अप्लाई नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, दोनों में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, चलिए पढ़िए आप लोग भी। कंसिडर द फॉलोइंग, बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सीट्स वर डायरेक्टेड टू बी रिजर्व्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। 10 SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 3%, स्पोर्ट्स में 5%, चिल्ड्रन एंड वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल में क्या कितनी हो जाएगी 5%। इन रिलेशन टू द अबाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा होगा? एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहे ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द रिजर्वेशन आर इनवैलिड एज द टोटल रिजर्वेशन अगर 50% से ज़्यादा हो गया तो रिजर्वेशन क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो ये क्या है? करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो कहना है कि द रिजर्वेशन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? सिंस नो लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू ग्रांट द रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपको कि द रिलेशन टू अबाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। द रिजर्वेशन आर वैलिड होगा 15(1), रीड विद 15(4) एंड 5। 15(1) तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर रहा है, और 15 का 4 बात कर रहा है कि स्पेशल प्रोविज़न की। 15 का 5 जो हमने पढ़ा माइनॉरिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं, और बहुत A और B तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा B इज़ करेक्ट। ठीक है, which of the following amendment of the constitution is related with the reservation in private educational institution। private educational institutions का जो था ना, ये देखिए क्वेश्चन, अमेंडमेंट कौन सा है इसका?
इसको मैंने लिख रखा है वैसे 93rd अमेंडमेंट 2005 में हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज़ द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा केस है इसमें? ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा था हमने। इसका आंसर होगा अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 93rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड करता है? 93rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 15(5) मैंने क्लोज भी लिखा हुआ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें क्या किया था? रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करी है कि इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है। क्लोज होगा इसका सी। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पेशल प्रोविजन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? स्पेशल प्रोविजन किसको किसको मिले? वुमेन को मिले ही है, SC ST को मिले, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को तो नहीं मिले हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस को मिले हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, लग रहा है मुझे तो फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्रू विच प्रोविज़न डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया? किसको मना करता है? 14 में तो इक्वलिटी की बात हो गई, 23 है ही नहीं, इसका मतलब 15 और 16 की बात हो रही है इसमें, ठीक है। ये वाला होगा इसका।